गाइस, तो आज खान सर का वर्षगांठ है कोचिंग का। तो अभी मैं वहीं जा रही हूँ। तो देखते हैं, चलते हैं। बारिश हो रहा है लेकिन फिर भी जाना है क्योंकि देखना है कि कैसा होता है वर्षगांठ खान ग्लोबल कोचिंग में। ओके, तो वहीं मिलते हैं। यहाँ पे बारिश हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रहा है। ठीक है ना यार, बारिश ही तो हो रहा है। जाते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है, बारिश हो रहा है लेकिन फिर भी लोगों को आना है। 9 ही बज रहा है लेकिन लोग पहुँच ही रहे हैं। अभी देख सकते हैं आप, है ना। बारिश हो ही रहा है, पहुँचे हुए हैं। 50% ऑफ भी चल रहा है वर्षगांठ के शुभ अवसर पर। रिकॉर्डिंग करने का मौका मिला। नहीं है हॉल कहाँ है? सर नीचे में मतलब है, वहाँ नहीं लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम इन इंडिया। रिफॉर्म प्रोग्राम इन इंडिया, भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम की समीक्षा कीजिए, विवेचना कीजिए, आपका आंसर अलग होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बच्चे ने पूछा था कि आंसर राइटिंग के बाद धीरे धीरे अपने आप डेवलप होगा। बहुत भीड़ हो गया था एग्जाम के हॉल में, लड़की बैठी है हॉल में। प्रीलिम्स रिवीजन पीटी के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, बैठाओ, पीटी के लिए सबसे बेस्ट रिवीजन और रिवीजन ही है। अब रिवीजन का दो तरीका होता है कि जो आपके पास नोट्स है उसको पढ़े। 99% लोग क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। सबके पास आइडिया है लेकिन ये आइडिया भाड़ में जाए। आप स्टार्ट कीजिए, चाहे जैसे भी पढ़ना चालू कीजिए। आप कोई तो देखेंगे टेबल लगेगा, साफ सुथरा करेगा, आधा घंटा उसी में लगा देगा। यहाँ पे प्रेजेंटेशन देना है आपको। हाँ, हम लोग के साथ एक विद्यार्थी पढ़ता था, अभी डॉक्टर है। अब हम लोग का, जैसे हम लोग का तो अलग स्ट्रीम था, उसका मेडिकल था। वो जब सो के उठता था ना इससे, तो कभी उसके बदन में कॉपी का पन्ना सटल है, कभी सिक्का सटा हुआ है, कभी कोई पेज सटल है। मतलब उस बेड को गोदाम बनाया था। सोने के टाइम घसका के ऐसे जगह बना लेता था कि बस दहिया रखा जाए उस पर। उसका सो के उठेगा, जहां तक चलेगा उससे शॉर्ट होकर कुछ कागज पन्ना वन्ना गिरते रहेगा। लेकिन उसने कभी भी कैसे रहना है, कितना अच्छा खाना है, क्या पहनना, कोई मतलब नहीं रहता था उसको। यहाँ पर इवन की कभी कोई जाते थे लोग तो उसको बोलते थे भाई मुँह पे पानी मार ले चले। लेकिन आज सोचिए वो डॉक्टर है। नीट में जो बहुत अच्छा नंबर लाएंगे लोग ना, उन लोग को एम्स मिलता है। इस बार तो टॉपर को भी नहीं मिला है। इस बार के नीट में सब टॉप कर दिया है सब। अब नीट में अगर किसी को टॉप करना है तो पढ़ाई से ज्यादा पैसा की जरूरत है। ले जाके एनटीए को थमा दीजिए, अब वो आपको क्या दे देगी, टॉपर का सर्टिफिकेट दे दीजिए यहाँ पर। अभी तक उसको कुछ तो अभी क्या है ना कि आप लोग बहुत ज्यादा ये सब चीजों में ध्यान देती है। लोग कम से कम टाइम दीजिए अपने आप पे। सबसे ज्यादा फोकस किस पे रहना चाहिए, पढ़ाई पे रहना चाहिए। पढ़ाई पर फोकस वैसे ही होना चाहिए जैसे इंसान नोट गिनते टाइम करता है। जब नोट गिनेगा ना तो दूसरा कुछ हो जाए, बस 108 बार मोतियों की माला करने में, या फिर कभी कोई तस्बीह पढ़ता है दुआ करने के लिए 100 बार का दुआ करता है। उस 100 बार, जैसे मुस्लिम धर्म में ज्यादातर लोग कोई 100 बार करता है, कोई 3 बार, कोई 7 बार। हिंदू धर्म में 108 का बड़ा महत्व है, नहीं देखते हैं? 108 बार मोतियों की माला पढ़, वो 108 बार पढ़ेंगे लोग, चाहे इस धर्म के लोग, चाहे 100 बार तस्बीह पढ़ेंगे मुस्लिम धर्म में। 100 बार में उनका 100 जगह ध्यान भटकेगा। अरे खाना नहीं बनाओ, पैसा नहीं दिया। लेकिन अगर नोट गिनना हो, अरे बाप रे बाप, मजाक किसी का ध्यान भटक जाए तो पढ़ाई कैसे करना है। जैसे लो बस ज्यादा नहीं, 1 से 2 घंटा ही पढ़ लो, लेकिन उस तरह से। हम ये नहीं करते आप 24 घंटा पढ़ते हो। कितना पढ़ते हैं इससे कोई मायने नहीं रखता है।
क्या पढ़ते हैं ये मायने रखता है। कंसंट्रेट होकर पढ़िए, ज्यादा पढ़ने की जरूरत, ज्यादा नींद प्रॉपर लीजिए। कई लोगों को देखेंगे कि सुनने नहीं करेगा सर, आज पढ़ेंगे 2 दिन जगेगा सर, पूरा 1 हफ्ता भंगवा ही लगेगा सर। आपको जिस टाइम सुटेबल हो रहा है आप उसी टाइम को फॉलो कीजिए। अपने एक आपका जो नेचुरल टाइमिंग है उसी के हिसाब से रखिए। हमको कोई सुबह उठा के पढ़ा कोई काम करने को बोल दे, नहीं होगा। 7 बजे से पहले कोई काम नहीं करेंगे और रात 2 बजे के बाद कोई काम नहीं। हमको रात 2 बजे तक पूरा ऑफिस वर्क खत्म करके 1:30-2 बजे तक यहाँ से पटना का पूरा वर्क खत्म हो जाता है 10 बजे। उसके बाद से 1 घंटा इलाहाबाद में क्या हुआ, फिर दिल्ली में क्या हुआ, नोएडा में क्या हुआ, मुखर्जी नगर में, करोल बाग में, देहरादून में, जयपुर में, बोरिंग रोड में, सारा चीज सिस्टमेटिक करते करते 1-1:30 बज जाता है। हमसे कोई कहते कि सुबह आप एक काम कीजिए, आप 2 बजे वाला जो काम खत्म करते हैं उसको 12 बजे खत्म कर दीजिए और सुबह 5 बजे उठ जाइए, पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप जिस टाइम फ्रेम में आप शेड्यूल्ड है आप उसी टाइम फ्रेम में कीजिए। आप हमेशा कोशिश कीजिए कि जो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं उसका आज एक लिस्ट बना लो कि आपको मेन टाइम कौन कौन खराब कर देता है। ये वो तो आजकल वो कौन चीज होता है, घसा घसा रील, हाँ रील, वो तो अनइंस्टॉल मार, मेरे मोबाइल में नहीं है वो, यूट्यूब में घसा देता है। एक तो विद्यार्थी हमसे पूछा कि सर यूट्यूब डिलीट नहीं होगा सोचिए वो कितना डिस्ट्रैक्ट हुआ होगा, कहा यूट्यूब डिलीट नहीं होगा। अरे कैसे डिलीट हो जाएगा, यूट्यूब किसका है, गूगल का, और गूगल का ही एंड्रॉइड है। आपका मोबाइल चाहे जिस कंपनी का हो, सैमसंग हो, रियलमी हो, वो चलेगा किस सॉफ्टवेयर पे, एंड्रॉइड। एंड्रॉइड का कौन है, गूगल आप, समझा गया। तो वो सब जो चीजें डिस्ट्रैक्ट करती है कोशिश कीजिए उसका एक लिस्ट बनाइए और डिस्ट्रैक्शन वाली चीजों को क्या कर दीजिए, साइड कीजिए, एकदम साइड कीजिए। वो पूरा टाइम आपका खराब कर देगा और कोई नहीं है। किसी चीज को बनाने में बहुत मेहनत लगता है। रोटी खाने में जितना टाइम लगता है ना उससे ज्यादा मेहनत लगता है रोटी बनाने में, और रोटी बनाने में जितना मेहनत लगता है उससे ज्यादा टाइम लगता है उसको कमाने में, और कमाने में जितना टाइम लगता है उससे ज्यादा टाइम लगता है उगाने में। तो जो भी बड़ा काम होगा उसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। और इसमें से ज्यादातर लोग किसान हैं, किसान फैमिली से हैं। किसान फैमिली को कितना तकलीफ होता होगा जीवन जीने में, मत पूछिए। यहाँ पे बहुत सारे किसान लोग का पूरी मतलब फाइनेंशियली चेन टिका होता है खेती पे। अगर खेती अच्छी हो गई तो बेटा को पढ़ने भेज सकते हैं, बेटी का ब्याह करवा सकते हैं, और अगर खेती खराब हुई तो नशा जाता है वहाँ पे। मतलब किसानों की सबसे ज्यादा दुर्दशा है। छत टपकती थी उस किसान की, फिर भी बारिश की दुआ मांगता था। रीजन उसका बिना बारिश उसका कुछ नहीं हो सकता है। तो आपने ज्यादातर लोग किसान फैमिली से हैं, पढ़ लिख के वहां बनिए ताकि कभी किसी की सामने वाले की औकात ही ना होगी आपसे दहेज मांग सके। यहाँ पे अपने अंदर वो काबिलियत जरूर रखिए आपकी, सामने वाला क्या हो जाए एक बार सोचे कि अब भी एक तमाचा दे देगी, समझा गया। और जिस दिन ये दहेज मांगने वाला पिटाना चालू करेगा सब, जिस दिन तो अखबार का हमेशा को मान लीजिए कोई पिता के आ रहा है तो कोई पूछेगा दहेज मांगने वाला का हो, तो हमको लगता है तभी ही सुधरेगा सब। बिना मतलब का क्या बना कर दहेज अगर कोई ले रहा है तो वो लड़की का ससुराल नहीं है, वो लड़की का हॉस्टल है, और हॉस्टल का वो पूरा फीस एक बार में दहेज के रूप में दे दिए, बाद में गया सास ससुर। हॉस्टल को हॉस्टल की तरह इज्जत दिया जाता है। क्या मतलब है, पेमेंट हो चुका है यहाँ पे, नहीं हो गया है, लेकिन है कि माँ बाप का संस्कार है और पढ़े लिखे हैं, इस वजह से हम उस पढ़े लिखे का इज्जत कर रहे हैं। और इज्जत के लायक तो हम लोगों ने छोड़ा ही नहीं, पैसा देके यहाँ आए हैं। हारे जब वापस आए अपनों पास तो इंसान को थक हार के लाख कमियां भुला के उस परिवार में रहना ही पड़ता है। लेकिन एक लिमिट से ज्यादा कभी कोई चीज बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, समझा कि नहीं। और पढ़ लिख के रखिए, तभी जब आप कामयाब हो जाएंगे तो हर चीज आपका इसी पे डिपेंडेंट है। सोचिए अगर आप यहाँ से खाली हाथ लौटिएगा ना तो माँ बाप आधा पैसा खर्च कर चुका है आप लोग का, फिर क्या होगा, खुद से खुद जैसा मन वैसा से ब्याह शादी करा के भेज देंगे। सब कुछ आपके पसंद का दिलाया जाएगा, कपड़ा लत्ता गहना जेवर सब, और जिससे ब्याह होगा वही आपके पसंद का नहीं रहेगा। कितना खराब जीवन हो जाएगा यहाँ पर। बेहतर होना चाहिए, हम सबसे यही दुआ करते हैं कि सब लोग जल्दी से जॉब लो और इतना बढ़िया घर द्वार मिले कि रोए से आंसू ना निकले। एकदम लोग कहे अरे ब्याह होता रोइयो तो मतलब इतना बेहतर घर मिले आप लोगों के आंसू ही ना निकले। वो होता क्या ना, दुख का पड़ जाता है जब देखते हैं कि बाप का घर बिक गया, खेत बिक गया, भाई के हिस्से का खेत बिक गया और मुझे मिला
गड़बड़ हो जाता है यहाँ पे। तो बस यही दुआ है, लेकिन देखिए दुआ तभी काम आता है जब आप मेहनत करते रहिए यहाँ पे। तो मेहनत करके जीने लगा के इतना वेल सेटल्ड होना है कि पापा के पास कभी पापा के ऊपर बोझ नहीं बनना है, समझ आगे कि नहीं? और यहाँ से जब जाएं आप लोग तो अपने पापा से अकेले में बैठ के, जब पापा से जब देखिए ठीक ठाक है खाली बैठे हैं तो अकेले में बैठ के पापा से जरूर कहिएगा कि पापा आप समाज से परिवार से लड़ के हमको पढ़ने भेजे हैं, वादा करते हैं आपका सर झुकने नहीं देंगे। याद रखिएगा आपका एक कदम 1000 लड़कियों को घर से निकलने से रोक देगा। पूरा गांव समाज डरेगा। यहाँ पे पुरुष प्रधान समाज है, यहाँ लड़कों की 100 गलतियां लोग माफ कर देते हैं, लेकिन लड़कियों की एक गलती लोग नहीं माफ करते हैं। 10 साल बाद पुरान बात बांट देते हैं। तो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे आप लोग कि माँ बाप और भाई का सर से नीचे झुके। देखिए आप लोग को जो दहेज है वो बहुत खराब चीज है, लेकिन आप कभी गौर किए उस दहेज को चुकाता है वो आपके भाई या आपके पापा, समझाए कि नहीं? और कभी शिकायत तक नहीं करने जाते हैं सब चीजों से, बोलते हैं नहीं। तो क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती? कितना अच्छा लगेगा कि आप लोग जब जॉब लेके जाइएगा और अपने उस ऑफिस में अपने पिता को माँ को अपने उस कुर्सी पे बैठाइएगा। यहाँ पर वो दिन के लिए मेहनत कीजिए। जब पढ़ाई का मन न करे ना तो याद रखिएगा ये सपना जरूर रखना है कि अपने अधिकारी बन के अपने उस कुर्सी पे किसे बैठाना है? माँ बाप को बैठाना है। समझ आगे कि नहीं? क्या भले माँ बाप आपको बचपन में महंगे खिलौने न दिलाए हों, लेकिन माँ बाप जो पसंद आ जाए वो खरीद देना है माँ बाप को चाहिए। हमेशा एक चीज को जब भी पढ़ने का मन न करे तो याद रखिएगा आपकी माँ के आंख में आपका सपना है, आपकी माँ इंतजार कर रही होगी यहाँ पर। भले आपने इसमें से बहुत सारे बच्चों का घर टपक रहा होगा, इस टाइम गांव का घर जो होगा उनका टपक रहा होगा, किसी के गांव के घर में पानी घुस गया होगा, लेकिन माँ बाप आधा पेट खा के आपको पैसा दिए होंगे कि मेरा बेटा बेटी वहां बढ़िया से पढ़ेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। भले अपने ना खाए लेकिन एक बार आपको पूछी होंगी, अपना कम खा के आपको पैसा टाइम से भेज देती होंगी कि बाबू को कहीं बोलने मम्मी को कोई दिक्कत ना हो, इसके बाद भी पूछती हो। और इसके बावजूद अगर आप यहाँ अगर ऐसे कर अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कीजिएगा तो याद रखिएगा जो अपना नहीं हुआ ऊपर वाला भी उसका नहीं होता। और यहाँ बच्चों के देखिए कई बार गार्जियन माँ बाप शिक्षक आपको समझाते हैं, उसका कई बार बच्चों को बुरा लग जाता है। जैसे बोलते हैं कि इधर उधर मत घूमो, ज्यादा दोस्ती उस्ती मत बढ़ाओ, क्योंकि हम लोगों को समाज का असली चेहरा देख चुके हैं, समाज का तजुर्बा आपसे ज्यादा बेहतर है हम लोग के पास। इसीलिए डांटते हैं कि जिस नजरिए से आप समाज को देख रही हैं समाज इतना भी अच्छा नहीं है। अपना समझ के ही कोई आपको बोलता है कि बाबू पढ़ाई कर लो, अच्छे से रहो, अच्छे से कपड़े पहनो, वरना अगर किसी को परवाह नहीं होता है ना तो किसी को नहीं बोलने जा रहा है, इतना समाज नहीं है यहाँ पर। लेकिन आपको जो लगता है कि कोई आदमी आपसे बेहतर ढंग से बात कर रहा है तो आपको लगता है कि वो भी बेहतर है, ऐसा नहीं है। आपसे कोई इज्जत से बात करेगा तो आप खुश हो जाएंगे, और वही कोई लड़कों से अगर कोई बहुत इज्जत से बात करेगा तो डर जाएगा कि भाई बड़ा आराम से बतियाया है, बड़ी इज्जत दिया है, क्या बात है। रीजन जानते हैं आप जीवन में जितने लोगों से मिली होती है उतने लोगों से लड़का सब धोखा खा के बैठल है सब, और बड़ा मुश्किल है उस शख्स को गिराना जिसे ठोकरों ने चलना सिखाया हो। तो जीवन में आप लोगों को ठोकर थोड़ा कम लगा होता है, क्योंकि बहुत सारे काम जो होते हैं ना माँ बाप और भाई करके दे देते हैं, उनकी भी बातों को समझना है यहाँ पे। और ठोकरों से अपने ठोकर लग लग के सीखिएगा तो पैर पूछा जाएगा। बेटर है दूसरों के ठोकरों से भी सीख ले। क्या जाता है यहाँ पे, कोई सामने वाला इंसान बोल रहा है तो सीख लेते हैं उससे, क्या पता कि बेहतर बोलता हो, 10 बात बोल रहा है उसमें 2 तो अच्छा ही होगा यहाँ पर। और हमेशा एक चीज याद रखिएगा, दुनिया जिस हिसाब से दिख रही है उस हिसाब से नहीं है, इससे हमेशा ध्यान रखना है आप लोगों को। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना भी जब भी पढ़ाई से अगर आपका मन भागे तो इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। और माँ बाप हमेशा आपका भला चाहते हैं। अभी भले आप लोग को लगेगा जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे लोग ना सारा सपना पूरा हो जाएगा। यहाँ पे आजकल लड़का लड़की को देखते हैं कि कोनो ये उम्र में पढ़ने की उम्र में कहता है कि हम हुआ भी आप कर दो। ये बताओ तुम बेरोजगार लड़की के लिए कौन लड़का लड़ाई लड़ेगा? अब क्योंकि सड़क पार करने में और जिंदगी पार करने में अंतर होता है। समझाने की नहीं गया 2-4-6 महीने कोई भी किसी को मेहमान की तरह इज्जत करता है, लेकिन एक पूरी लाइफ जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। समझा रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को?
पढ़ाई वगैरह पे फोकस करिए, रिवीजन प्रॉपर करते रहिए, रिवीजन से मत हटिएगा और छोटे मोटे लड़ाई झगड़े डिस्प्यूट में आप लोग नहीं पड़िएगा। लेकिन हम क्या बोले, आजकल टीचर लोग डिस्प्यूट में पड़ जा रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि कोनो एक टीचर दूसरे टीचर को कर जा रहा है, कोनो उसको बुराई वाला कर रहा है। अब हमको नहीं समझ में आता है विद्यार्थी सबका क्या हाल करेगा चिल्लाते। इसलिए चिल्लाते दीजिएगा किसी को भी, आप किसी का जवाब ज्यादा देने की कोशिश मत कीजिएगा। आदमी कितना भी ताकतवर हो, जिसका काम भोंकना है उससे अच्छा आप नहीं भोंक सकते हैं। लोग चाहे जितनी कमी, लोग जब सीता माँ को नहीं छोड़े तो हम और आपकी इलेक्ट्री का मसाला है जी, नहीं समझा? चिल्लाने दीजिएगा। यहाँ पर आपके चेहरे पे अगर कोई दाना निकल जाता है तो ज्यादा दिन उसकी वैल्यू नहीं है। एक समय आएगा वो दाना खत्म हो जाएगा, दिखेगा क्या? आपका चेहरा ही। तो कोई आपके ऊपर कोई बात बोल देता है तो उसका ज्यादा दिन वैल्यू नहीं है, 2 4 6 महीना, उसके बाद दिखिएगा तो आप ही लोग दिखेगा। इसलिए फोकस हमेशा किस पे होना चाहिए? पढ़ाई पे। और मैनेजमेंट अच्छे से करते रहिएगा पढ़ाई वगैरह का। बच्चा लोग कहता है कि हमसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा। हम लोग से देखो, हम लोग यहाँ बैठे, लोग इलाहाबाद मैनेज हो रहा है, जयपुर हो रहा है, दिल्ली हो रहा है, देहरादून हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कैसे हो रहा है? आप करिएगा, भागिएगा तो नहीं होगा कोई काम। सपोज कीजिए कि आप कोई काम करते हैं कि मंडे को नहीं करेंगे, इसको ट्यूसडे को करेंगे। कुछ काम करते हैं, इसको मंडे को नहीं करेंगे, इसको ट्यूसडे को करेंगे। ट्यूसडे का जितना काम है अगर आप उसको मंडे को करिएगा ना तो हो जाएगा। लेकिन आप असत्य टाल देते हैं और मंडे को, ट्यूसडे का सारा काम अगर मंडे को भी कर देते हैं ना एक दिन में, फिर भी आपके पास कुछ टाइम बच जाएगा। तो आप अपना मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। आप कितना पढ़े ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि कितना पढ़ सकते हो। इसलिए इस पे हमेशा ध्यान दीजिएगा। अब ज्यादा किसी की बुराई में नहीं रहिएगा। आप लोग सिंपल रहिएगा, चाहे जितना सिंपल रह सकते हैं। एकदम सिंपलिसिटी से बेहतर दूसरा दुनिया कुछ नहीं होता है। इंटरव्यू देने जाती हैं आप लोग, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या किसी चीज का, कैसे जाते हैं लोग? हाँ, एकदम सिंपल होके जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो फिर वैसे ही लाइफ में भी हमेशा क्या रहना है? सिंपलिसिटी से रहना है। यहाँ बैठिए, आप लोग कितना देर पढ़ रहे हैं। आप लोग भी बाबू ऐसे ही बन के आइए। लोग आपके डिपार्टमेंट को इस बार हमारे यहाँ से बहुत सारा दरोगा मिलने वाला है। इसमें मेरिट लिस्ट का इंतजार में बैठे हैं लोग, बहुत सारे लड़के लड़कियां। चलिए बाबू, अब बाकी सारे टीचर लोग भी आ रहे हैं। जैसा कि वादा किए थे आप लोग को बीपीएससी का, कि बीपीएससी पहले पटना में बीपीएससी इतना होता ही नहीं था। जिसको मान दीजिए पटना की एजुकेशन सिस्टम की वो खराबी क्या है कि एक ही चीज हर जगह पढ़ा दिया जाए। जैसे सिपाही एग्जाम में वही पढ़ाया जाएगा, दरोगा में एग्जैक्ट वही चिपका देगा, बीपीएससी में वही चिपकाएगा, फाउंडेशन में वही चिपका देगा। यही सबसे बड़ी खराबी हो जाती है यहाँ पे। इसी चीजों से बचने के लिए जैसे वादा किए थे आप लोगों को बीपीएससी को कंप्लीट कर देंगे, हो गया ना बीपीएससी? आप तो बीपीएससी बैच वाले कितने हो गया? बीपीएससी को शिकायत नहीं। अभी बीपीएससी वाले लोग के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग का 30 सितंबर के लिए आप लोग का अलग ही टाइमिंग है। उनके लिए एक सूचना, आप लोग का बोले थे कि एक स्पेशल टेस्ट होने वाला है। कितने तारीख को? 28 को। 28 जुलाई को स्पेशल टेस्ट है ना, आप लोग का रेडी रहिएगा। आप लोग का सेंटर जाएगा दूसरे जगहों पे, जहां जहां बीपीएससी एग्जाम लेती है ना, वैसे वैसे अलग अलग जगहों पे क्या जाएगा आप लोग का सेंटर जाएगा आप लोग का। तो आप लोग रेडी रहिएगा। आपका एडमिट कार्ड दिया जाएगा, एग्जैक्ट जैसे एग्जाम लिया जाता है ना, आप दूसरे जगह जाके सेंटर पे। और इस बार नीट और जेईई कैसे पढ़ेगा? कोई बात ये बच्चों का बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, एक कॉमन क्वेश्चन है कि करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें। आप लोगों को बीपीएससी का सिलेबस याद है? कितने ऐसे बच्चे हैं, बहुत ईमानदारी से हाथ उठाना, जिनको ये मिला है खान ग्लोबल स्टडीज से हम लोग को नाश्ते का डब्बा। ओह माय गॉड, मूंग दाल का भुजिया है, सॉस है, ये म्योनीज है क्या? ये जूसर ड्रिंक है, आम का मिठाई है, सोन पापड़ी है, बर्फ़ी है, मुरब्बा है,
लड्डू है और ये दही है, सुधा का दही है। रसगुल्ला रसगुल्ला है? रसगुल्ला है। अच्छा रसगुल्ला है। और क्या चाहिए आपको?